हेलो फ्रेंड्स, जोहार सभी को। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, सबके बढ़िया। एग्जाम आग लो भाई, 22 तारीख के 12 तारीख के ले लो तो बिली। तब आज हमने पढ़े वाला खोटा में संज्ञा बुझली। तब जगह जगह हो गए लो भाई तैयारी, तो अगर फिर से रिवीजन हुई तो जगह जगह ना हो लो से भाई 10 दिन में हमने पूरा ग्रामर कंप्लीट करे वाला ये खोटा के। बाकी बात झारखंडो जी के कंप्लीट करबो। तो आज दिन हको एक जगह से हमने पढ़ल जा रही संज्ञा, समझ ने। तो संज्ञा फटाफट से कंप्लीट कर भाई, काहे कि बहुत गोटे तो बचपन से पढ़ ले आल भी संज्ञा संज्ञा, लेकिन आज हमने पढ़बे खोरठा में संज्ञा ककरा कहल जा है। ठीक है, तब चल बिना देरी कर ले स्टार्ट करो ये संज्ञा। भाई संज्ञा केकरा कहल जा है? बचपन से पढ़ ले भी ना तो नहीं कि किसी जाति वस्तु स्थान को संज्ञा कहते हैं ना। हम लोग पढ़े थे ना, तो वही हम लोग आज खोटा में पढ़ने जा रहे हैं। कौन चीज? कि संज्ञा ककरा कहल जा है कि ना। तो संज्ञा ककरा कहल जा भाई? देखिए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम पर संज्ञा कहल जा है। तो यहाँ यहाँ कैसे यहाँ क्या आ जाएगा? व्यक्ति का बेकेत हो जाएगा। बे, बेकेत वसुत वसुत वस्तु का वसुत हो जाएगा कोठा में। और स्थान का स्थान के नाम के संज्ञा कहल जाए। यहाँ संज्ञा को हम लोग संज्ञा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। खोटा में संज्ञा, ठीक, याद रहेगा। खोटा में ये वाला संज्ञा नहीं मिलेगा हम लोग को ये वाला संज्ञा मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे? जात किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं। भाई दुनिया में जिस कोई भी नाम आ जाए, कोई भी नाम, वो सब संज्ञा है। हमने पढ़े थे ना, छोट घड़ी तो पढ़ ले भी, पांचवा छठा क्लास में, है कि ना। ना पढ़ ले भी, जब छोड़ी बटावे थे भी तो अलग बात था, लेकिन अभी पढ़े पढ़ते भाई, काहे कि परीक्षा सामने है कि ना। अब ले लो तो झारखंड सरकार। तब अगर हऊ 5 गो भेद संज्ञा के हमने पढ़ ले भी ना, 5 गो भेद। तब खोठवा में 5 गो भेद हो अगर में, ठीक है। खोठा में भी 5 गो भेद हो, खोठा में भी पूछेगा, पूछ देगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अच्छा, हमने एकरा में लिखे ना, खोठा में संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के क गो भेद भेद हवो हवो है। तो के गो हवो है भाई? तो 5 गो हवो है कि ना। 5 गो हवो कि ना। अब कौन कौन हवो है से हमने देखे लाइए। तो चल फटाफट से देख लिया। तो पहले आओ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, है कि ना। अभी पहले देख ले कि कौन कौन आओ है, और बाद हमने फिर से एक एक करके सब पढ़वे, ठीक है। तो पहले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर है तो जातिवाचक संज्ञा, और फिर दरवाचक और समूहवाचक और भाववाचक। ये सब तो हमने सब जान ले भी, फिर ना सब तो पढ़ लें कि बचपने से पढ़ लें, सब तो उसमें जान हो ही हो। लेकिन अक्कर में कौन कौन आऊ, व्यक्तिवाचक में कौन कौन आता है, जातिवाचक में कौन कौन आता है, द्रवाचक में कौन आता है, समूहवाचक में कौन आता है, और भाववाचक में कौन आता है, ये हमनी के देखे खो। तो चल अगर आप फटाफट से अगर मिटा दिए फिर दोस्तों देखबे कि ना। तो दोस्तों आज हमने देख लो व्यक्ति संज्ञा केकरा कहा जाए, ओकर में आप 5 गो भेद हो। 5 गो भेद में पहला भेद हो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने केकरा कही भाई? ये देखबे। तो व्यक्तिवाचक जे संज्ञा के हमने कोई जे दुनिया में एक व्यक्ति या किसी वस्तु का बोध होता है, किसी एक व्यक्ति जो दुनिया में एक है, मतलब दुनिया में एक है उसका, और या किसी खास व्यक्ति का बोध कराता, वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं उसमें से कौन सा होता है। तो व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति का और वस्तु का बोध कराता हो, ठीक है। इतना पता है भाई? इतना तो पढ़े होंगे ना पांचवा क्लास में। तो ठीक है, तो खाली छोड़ ही पढ़ाते थे, नहीं पढ़ ले भी अभी नहीं। तो भाई देख, जैसे में कौन सी आई तो व्यक्ति के नाम आई, तो गांव के नाम आई, तो
अब पुस्तक के नाम और महीना के नाम आर भी आऊ है। फिर यहाँ तो ये तो कौन सी कोई पहाड़ के नाम है ना, पहाड़ के नाम, ठीक है। जैसे व्यक्ति के नाम कोई चीज तो हमने देख ले भी बड़ी, ये तो हमने पढ़ ले भी, राम सीता गीता ये तो पढ़ ले भी कि नहीं, राम सीता है ना, गीता है कि ना, ये खास व्यक्ति के नाम, ठीक है ना, हनुमान, ठीक है। ये हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में कही में तो जो खास व्यक्ति के नाम, राम, राम की हले सीता के पत्नी है ना, सीता के पति हले, पत्नी न है। तब गीता ये सब खास व्यक्ति के चिन्ह करे तो वो कौन जी तो व्यक्तिवाचक हो तो बुझली। आगे तक गांव के नाम, भाई हमार गांव के नाम हो कौन चीज बता दियो उनकी ना, चलो छोड़ हटाओ। जैसे हो गलो धनबाद है ना, धनबाद ये खास खास जगह का नाम बता रहा है, गांव का नाम बता रहा है, शहर का नाम बता रहा है, खास है ना। धनबाद आर दूसरा जगह है कि ना, तो ये खास हो गलो, धनबाद हो गलो, गिरिडीह हो गलो है ना, हो गलो ने। आर की आर कने बता दियो हैं, खूटी हो गलो, एक गांव के नाम है, जिला के नाम है, लेकिन एक दुनिया में एक है कि ना, खास व्यक्तिवाचक है कि ना, एक एक मतलब दुनिया में एक, ये व्यक्तिवाचक हुई तो बुझली। अब आ गया पुस्तक के नाम, तो पुस्तक के नाम में कौन चाहिए तो पुस्तक का नाम बताओ। हमने के खोटा पुस्तक, पुस्तक दू जार डुलहुल फूल है ना, दू जोर जोरहुल फूल। फिर अगर आई तो रामायण है कि ना, रामायण महाभारत ये सब एक एक किताब है कि ना बता। वेद, वेद हो गलो, पुराण हो गलो है ना, कुरान पुराण, ठीक। ये तक अगर आई तो पुस्तक के नाम है कि ना व्यक्तिवाचक, ये सब कौन सी हुई तो ये सब व्यक्तिवाचक हुई तो का कि भाई देख ये रामायण किताब है कि दुनिया में आ रहा हो कि एक एक हो कि ना। फिर वेद हो गलो, जितना भी वेद हो तो एक एक ना वेद है यार है कि ना ने, तो वेद हो गलो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है याद रहा। तो पुस्तक जब कुरान हो गलो, जैसे मुस्लिम लोग हैं उन लोग के लिए पुराण हो गया, कुरान हो गया। तो भाई दुनिया में एक एक कुरान है, तो यहाँ तो दिल्ली में कहा भी कुरान, या फिर मुंबई में कहा भी, या फिर दुबई में कहा भी कुरान, तो एक का है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा भाई तो बुझ गई। आगे चल, महीना के नाम, भाई जितना भी महीना का नाम हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अगन पूस माघ साहब जितना भी हो सब तो रही तो व्यक्तिवाचक में होगी ना। जैसे जनवरी, जनवरी फरवरी, फरवरी भाई की दुनिया में फरवरी दोसर आऊ होगी, दू आऊ होगी ना ने भाई, वह रू लेकिन बदल बदल के आऊ है ना। तो जनवरी फरवरी जितना भी महीना का नाम हो गलो, जितना भी सप्ताह का नाम हो गलो, साफ तौर ई व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो ठीक हो बुझ गली। ठीक, आ गया पहाड़ के नाम। अब जब झारखंड में खोटा पढ़बे कर रही तो पारसनाथ पहाड़ के जानबे करते भी है कि ना। तो झारखंड के सबसे ऊंचा चोटी को, सबसे ऊंचा पहाड़ को ये पारसनाथ को, ठीक है पारसनाथ पहाड़, ठीक है। तो पारसनाथ हो गलो, हिमालय हो गलो, और बताओ जितना भी पहाड़ चोटी हो है ना, तो ये सब आज तो तोर कहे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब समझ में आ गई। देखे व्यक्तिवाचक जगह कहिए हमने दुनिया में एक हो, किसी व्यक्ति खास व्यक्ति अब वस्तु का बोध कराता हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं, अगर मिटा लेते हैं। तो भाई दूसरा हो कौन सी जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में कौन सी को, जातिवाचक संज्ञा हम लोग उसको बोलते हैं जो पूरे जाति का बोध कराता हो। भाई जातिवाचक संज्ञा पूरे जाति का, भाई नहीं बुझे, भाई नहीं बुझे तो कहते हम बुझाते ना, हम कहे हैं। तब जब पूरे जाति का बोध कराता का है भाई, कैसे, जैसे देख ले गाय, गाय हो गलो, ठीक है। गाय गाय पूरा पूरा जाति का बोध करा लो कि ना।
मान ले तो यहाँ रवि, अभी धनबाद में रवि, तो हम गाय का बो तो गाय मतलब कौन चीज समझ भी हैं? गाय मतलब किताब तो ना समझ लेबी, गाड़ी ना समझ लेबी। गाय मतलब तो यहाँ राबी, दिल्ली राबी, बॉम्बे राबी, जहाँ भी राबी, तो गाय मतलब चार पैर वाला जे होतो ने, चार पैर वाला, ओकरे गाय, गाय समझ भी, बुझली ना? तो जहाँ भी राबी गाय मतलब यह समझ भी, है कि ना? तो ये पूरे जाति भर का बोध करा रहा है, ठीक है। घोड़ा हो गया, है ना? घोड़ा हो गया, है ना? तो मान ले तो घोड़ा भी ऐसे उसी तरह हो गया। मान ले हम यहाँ का वो घोड़ा, तो कौन चीज बुझू? मान ले फोन हम कर लियो, फोन हम, हाँ रे घोड़वा कितनी हो, तो की बुझबी? घोड़वा, घोड़वा मतलब चार चक्का गाड़ी ना ने, तो घोड़ा मतलब घोड़े बुझबी ने। तो पूरा जाति भर के बोध कराओ, बुझली? तो जातिवाचक संज्ञा में घोड़ा भी आई। तो अब देख ले कोनो सब्जी के नाम, सब्जी के नाम, सब्जी के नाम, ठीक हो? मान ले तो बजरा गेली, और मान ले तोर गर्लफ्रेंड का तो कि ये थी, गर्लफ्रेंड तो शादी वादी करबी तो होता ना, तो फिर जेनिए का तो ए जी सुनिए ना कि ती करेली लेते ही हो, है ना? भिंडी लेते ही हो, तो भाई करेली, है ना, भिंडी, कौन सी होता? तो जाति भर के बोध करा लो ना, है कि ना? करेली, भिंडी, जितना भी सब्जी के नाम हो सब कई माई तो जातिवाचक में पूरा काय की देख, पूरा जाति के बोध करा लो। अंगूर जाति के बोध करा लो, फल के नाम हो गलो पूरा, फिर सब जाति के नाम के बोध करा दो, ठीक हो? और बता दो ये जितना भी पहनने ओढ़े के कपड़ा हो, है ना, कनबाली हो गलो, नक्शन भेगलो, लिपस्टिक हो गलो, पूरे जाति भर के की बोध करा दो, ठीक हो? अब पहले का तो लिपस्टिक, ठीक है ना, लिपस्टिक ये लिख दो ये, लिपस्टिक हो गलो, ठीक। लिपस्टिक भाई अब लिख तो लैक्मी के लिपस्टिक, हाँ तो ना फोन करके, तो ये हुई तो व्यक्तिवाचक लैक्मी के, लैक्मी के लिपस्टिक चाहिए, तब ये हुई तो कौन चीज तो ये जाति व्यक्तिवाचक हुई तो, ठीक है। लिपस्टिक का तो तब ये पूरा जाति के बोध, लिपस्टिक पूरा जाति के बोध करा लोगी ना, ये पूरा जाति भर के बोध करे तो, बुझली? ठीक, आगे देख। अब फिर कोई मंत्री के पद हो गलो, जैसे प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री के पद हो गलो राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति। और यहाँ लिख दबी कोई खास व्यक्ति, कोई खास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम लिख दबी, तो ये व्यक्तिवाचक हुई तो, बुझली? इसी तरह जब पूरा जाति के बोध करे तो वो जातिवाचक संज्ञा हुई तो, बुझ गली? आगे चलिए, ठीक हो? अगर हम हटा दे रही है, अब आगलो द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा ककरा कहल जा भाई? द्रववाचक संज्ञा ओकरा कहल जा है जे हमने वह वस्तु को कहा जाता है जिसे गिना नहीं जा सकता है भाई। गिना नहीं जा सकता है भाई, ककरा नहीं गिना जा सकता है? अरे भाई पानी के गिन सकोइए, हवा के गिन सकोइए, ना गिन सके ने, तो ओकरा हमने द्रववाचक संज्ञा कहबे, ठीक है। बल्कि उसे मापा या तोला जा सकता है ना? गिना नहीं जाएगा लेकिन मापा या तोला जा सकता है भाई, ये याद रखिएगा, मापा या तोला जा सकता है। जैसे भाई आप कह देगा चावल, चावल, तो अगर हम लोग गिन सकते हैं का, हैं कि एगो चार, दो गो चार, तीन गो चार, मान ली 1 किलो चार दे दिया, तो अगर गिन सकेंगे? एक किलो, एक के जी, 1 के जी चावल हो जाएगा, तो ये इसको मापे ही ना, 1 के जी चावल, है ना? तो इसको माप सकते हैं, द्रववाचक संज्ञा को माप सकते हैं, माप या तोल सकते हैं, ठीक है। हवा हो गया, इसको हम लोग तोलते नहीं मापते हैं, है ना? किस में नापते हैं ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। और फिर हो गया तेल, हो गया तेल हो गया, और फिर आपका पानी हो गया, ये सब आपका किस में आ जाएगा? द्रववाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? अब द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं भूलेंगे क्या? जगह किसी को जिस जिस वस्तु से किसी गिना नहीं जाता है, और बल्कि उसे मापा या तोला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। समझ गए? ठीक है,
अगला देखते हैं भाई। अब एक देखते हैं भाई, हमने अगले तीसरा समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा देख लेते भाई कि की कहल जाए समूहवाचक संज्ञा। जिससे किसी वस्तु के अवस्था या समूह का बोध कराता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भाई समूहवाचक संज्ञा ककरा कहल जाए, ये तो हमने पढ़ लेलिए ओकरा कहल जाए, लेकिन एग्जाम्पल में ककरा कहल जाए भाई। तो जैसे कि अंगूर का गुच्छा हो जाएगा, अंगूर का गुच्छा है ना। तो अंगूर का गुच्छा में, अंगूर तो समझ रहे अंगूर, लेकिन उससे गुच्छा में के गो रहता है, 2 4 6 8 10 15 20 गो है रहता है ना अंगूर के गुच्छा में, है कि ना। तो अंगूर का गुच्छा हो गया केला, केला का कांदी, है कि ना। ये हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा, पूरा समूह का बोध करा रहा ना। अंगूर का गुच्छा कहेंगे तो क्या बोल रहा है, अंगूर का गुच्छा एक एक अंगूर के बोल रहा है, पूरा अंगूर के गुच्छे का ना बोध करा रहा है। तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। बाजार हो जाएगा, अब बाजार हो जाएगा भाई, तो कौन बाजार, मंगरा बाजार, बुधना बाजार, किस सोमरा बाजार, इन बाजार पूरा समूह का बाजार का बोध करा रहा है कि धनबाद के बाजार के, दिल्ली के बाजार, सब पूरा। अब लिखेगा मीना बाजार, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिखेगा बाजार, तो कौन बाजार होगा, यहाँ का बाजार कि वहाँ का बाजार, न दिल्ली के न बम्बे के न तोर घर का बाजार, ये तो कौन तो समझ में आ रहा है नहीं। तो ये समूहवाचक में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति के भाव या वस्तु का गुण को पता करता है। देखो व्यक्ति के भाव, भाव में क्या आ जाएगा, प्यार, ठीक है, प्यार हो जाएगा। गुस्सा, गुस्सा, ईमानदारी, ये सब व्यक्ति का गुण को बता रहा है, ठीक ना। ये सब भाव में, हम लोग जिसको हम लोग देख नहीं, इसी को हम लोग देख नहीं सकते भाववाचक संज्ञा को। बाकी बात तो जितना भी है, जितना संज्ञा है हम लोग सबको देख सकते हैं, लेकिन भाई भाववाचक संज्ञा को हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। वस्तु का गुण को बताता है, या घोड़ा तेज दौड़ता है ना, उसका गुण को बता रहा है ना, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो ये गुण को बता रहा है। भाव, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, 2 किलो 4 किलो ऐसे तोलते हैं का, नहीं ना। तो ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, समझ में आ गया। तो भाई ये तो क्लास कंप्लीट हो गया, बाकी बात इसका एमसीक्यू सेशन लाएंगे। तो एमसीक्यू सेशन में जरूर जुड़िए, ताकि आपको इस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन बनता है वो आपको क्लियर हो जाए। और इसका एमसीक्यू सेशन आपका रहेगा रात को, शाम को रहेगा, तो इसका सेशन से जुड़ना ना भूलें। बाकी बात अगला क्लास किस चीज़ का रहेगा आपको टेलीग्राम चैनल में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। और नहीं समझ में आया तब तक कमेंट करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।